Hello students, today we are going to start chapter number 3 rounding of the numbers. राउंडिंग ऑफ होता क्या है? कोई भी नंबर है, हम उसको राउंड ऑफ करके उसका एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड करते हैं कि वो नंबर किस नंबर के ज़्यादा क्लोज़र है. फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज़ हम मार्केट गए और 99 रुपये का कोई सामान खरीद कर रहा है, तो इसे हम अपने माइंड में राउंड ऑफ करके हम घर पर आकर क्या बताते हैं कि लगभग हमने 100 रुपये खर्च किया है. यानी 99 को अगर हम राउंड ऑफ करेंगे तो वो किसके ज़्यादा क्लोज़र होगा? 100. यहाँ पे 99 रुपीज़ है और 99 को अगर हम बोले कि ये 10 की ज़्यादा क्लोज है या 100 की ज़्यादा क्लोज है, अब आप 99 स्पेंड करके आओगे और कहोगे कि 10 रुपये खर्च किए हैं, तो ये अप्रोक्सीमेशन हमारा गलत हो जाएगा. यानी 99 जो है वो ज़्यादा किसके क्लोज़र है? 100 का. इसी तरह सपोज 31 है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 31 किसके ज़्यादा क्लोज़र है? 30 के ज़्यादा क्लोज़र है या 40 के ज़्यादा क्लोज़र है. सपोज आप मार्केट गए, 31 रुपीज़ का कोई सामान लिया, तो आप उसका एक राउंड ऑफ करके अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या बताओगे? 30 बताओगे लगभग या 40 बताओगे? दोनों में से इसका जो करेक्ट अप्रोक्सीमेशन है वो क्या होगा? 30 होगा. इसी तरह हम उसे अपने मन में राउंड ऑफ करते हैं और राउंड ऑफ करके उसका एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताते हैं. लेकिन इस राउंड ऑफ का कुछ रूल भी होता है और उस रूल के अकॉर्डिंग हम राउंड ऑफ करते हैं. नियरेस्ट 10, राउंड ऑफ नियरेस्ट 100, 1000 एंड सो ऑन. ओके, यहाँ पे एक मैंने नंबर लाइन ड्रॉ किया है और नंबर लाइन के ऊपर हम इसे समझेंगे और अच्छे से. यहाँ पे लिखा है 68 इज राउंडेड ऑफ टू 70. यहाँ पे कह रहा है कि अगर 68 को हम राउंड ऑफ करेंगे तो उसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगा? 70 होगा. तो चलिए देख लेते हैं. यहाँ मैंने 60 to 70 लिखा है और 60 to 70 का जो मिड नंबर है 65 है, बट यहाँ पे राउंड ऑफ हमें करना है 68 को. तो राउंड ऑफ अगर 68 को अपने माइंड में राउंड ऑफ करेंगे तो यहाँ पे देख लो, या तो उसका आंसर 60 हो सकता है या तो 70 हो सकता है. तो ये 60 किसके ज़्यादा क्लोज़र है? ये 60 इस 70 के ज़्यादा क्लोज़र है, इसलिए 68 का राउंड ऑफ क्या होगा? 70 होगा. ओके, लेकिन इसका कुछ रूल है और उस रूल को हम फॉलो करते हैं और रूल के अकॉर्डिंग हम राउंड ऑफ करते हैं. जैसे अगर 5 हो, जिस भी नंबर को हम राउंड ऑफ कर रहे हैं वहाँ पे 5 हो या ग्रेटर देन 5 हो या ग्रेटर देन 5 हो, जब हम भी किसी भी नंबर को राउंड ऑफ करते हैं तो उसके सारे जिस नंबर को हम राउंड ऑफ करते हैं 10 के नियरेस्ट या 100 के नियरेस्ट, उन सभी नंबर को हम 0 करते हैं. और अगर जिसे हम राउंड ऑफ कर रहे हैं वहाँ पे अगर 5 हो या 5 से ज़्यादा हो तो उस नंबर के जिसे हम राउंड ऑफ कर रहे हैं 0 करने के बाद उसके जस्ट बगल वाले नंबर में हम +1 कर देते हैं. लेकिन अगर लेस देन 5 हो तो हम उसे जिसे भी राउंड ऑफ कर रहे हैं उस नंबर को 0 करेंगे और बाकी की जो भी आगे की नंबर है हम उसे उसी तरह छोड़ देते हैं, हम उसमें +1 नहीं करते हैं. ओके, चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं. सपोज यहाँ पे हमारा 43 है और इस 43 को राउंड ऑफ कह रहा है करने के लिए किसके नियरेस्ट टू 10 कह रहा है कि नियरेस्ट टू 10 राउंड ऑफ करो. तो जब भी हम राउंड ऑफ करेंगे आपको बस एक चीज़ पे फोकस करना है, चाहे नियरेस्ट 10 का है, नियरेस्ट 100 का है या नियरेस्ट 1000 का है, आपको बस फोकस करना है 0 पे कि 10 में कितना 0 होता है. 10 में एक डिजिट 0 है, तो हम अपने राइट साइड से इस 1 डिजिट पे हम टिक लगाएंगे और जिस पे हमने टिक लगाया उसी को हम राउंड ऑफ करेंगे. 3 को राउंड ऑफ करेंगे तो जिसे राउंड ऑफ कर रहे हैं उसे हम क्या कर देंगे? 0 कर देंगे. और जिस भी नंबर को हम राउंड ऑफ कर रहे हैं उसी पे हम फोकस करेंगे कि वो नंबर 5 है या 5 से ज़्यादा है या 5 से कम है. तो ये 3 5 से कम है, तो इसलिए इस नंबर में, इसके बगल वाले नंबर में कोई भी नंबर ऐड नहीं होगा, 4 को 4 ही लिख देंगे. ओके, इस तरह 43 का राउंड ऑफ क्या हो गया? 40 हो गया. लेकिन सपोज अगर यहाँ पे क्वेश्चन 45 होता और कहता है कि इसे राउंड ऑफ करो नियरेस्ट टू 10, तो 10 में 1 डिजिट पे हम फोकस करेंगे, इस 5 के बदले में 0. अब इस 5 को ही हम देखेंगे कि 5 जो है वो किस 5 है या 5 से बड़ा है नंबर. तो यहाँ इस प्लेस पे या 5 हो या ग्रेटर देन 5 हो, उसके जस्ट बगल वाले नंबर में हम 1 नंबर ऐड कर देंगे, 4 and 1 5 हो जाएगा.
इस तरह 45 का राउंड ऑफ क्या हो जाएगा, उसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या हो जाएगा 50। ओके, कुछ और एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पे। सपोज 389 है, इसका कह रहा है कि राउंड ऑफ करो नियरेस्ट टू 10। 10 में 10, 1 डिजिट में हम टिक लगा दिए। ओके, और इस 9 के बदले में हम 0 कर देंगे। 9 के बदले में हमने 0 किया, बट अब इस 9 पे ही फोकस करना है। ये 9 5 से बड़ा है, तो इसलिए इस 8 में उसके जस्ट बगल वाले नंबर में हम 1 नंबर ऐड कर देंगे। 8 में 1 ऐड किया तो ये हो जाएगा 9, और इस वाले नंबर को बाकी आगे में जितनी भी नंबर हो उसे हम उसी तरह उतार देंगे। इस तरह 389 का राउंड ऑफ क्या हो जाएगा 390। ओके, ये तो नियरेस्ट 10 हो गया। अब हम आपको नियरेस्ट 100 एंड 1000 का भी कुछ एग्जाम्पल बताते हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, इससे कह रहा है राउंड ऑफ करने के लिए नियरेस्ट 100। अब आप फोकस करो कि 100 में जीरोस कितने होते हैं। 100 में 0 2 होते हैं, तो हम 2 नंबर को टिक करेंगे, और जिसे जिसे हमने टिक किया उसी को हमें 0 करना है। इस 9 के बदले में 0 और इस 9 के बदले में भी 0। बट अब हम चेक किसे करेंगे कि कौन 5 से बड़ा है या 5 है या 5 से कम है। इसे भी टिक किया है, इसे भी टिक किया है। हम जिस लास्ट नंबर को टिक किया है उसी पे हम सिर्फ फोकस करेंगे। इस 9 पे हम फोकस करेंगे। ओके, इस 9 पे हम फोकस करेंगे, और ये जो हमारा 9 है वो 5 से बड़ा है, और ये 5 से बड़ा है तो इसलिए हम इस 6 में 1 ऐड कर देंगे। 6 में 1 ऐड किया तो ये हो जाएगा 7। इस तरह 699 का राउंड ऑफ क्या हो जाएगा 700 हो जाएगा। ओके, फिर एक क्वेश्चन और एक एग्जांपल ले लीजिए। सपोज यहाँ पे है 834। चलिए हाँ, यहाँ पे एक और डिजिट हम लगा देते हैं। ओके, सपोज इसे कह रहा है राउंड ऑफ करने के लिए 1000 का, नियरेस्ट 1000। आपको पता है, सबसे पहले आप माइंड में सोचोगे कि 1000 में कितना 0 होता है। 1000 में 1 2 3 0 होते हैं, तो 1 2 एंड 3 इन तीनों डिजिट में हम टिक लगाएंगे, और जिसमें जिसमें टिक लगाया उसके बदले 0, 2 के बदले में 0, 4 के बदले में 0 एंड 3 के बदले में भी 0। बट फोकस अब किस पे करना है, इस 3 पे करना है, क्योंकि ये हमारा लास्ट डिजिट था, इस पे फोकस करना है। अब इसे देखो, ये 5 से बड़ा है या छोटा है, ये 5 से छोटा है, इसलिए 8 में हम कोई नंबर ऐड नहीं करेंगे, 8 को 8 ही रख देंगे। इस तरह से हमारा राउंड ऑफ होता है, और राउंड ऑफ करके हम उसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करते हैं। चलिए अब हम आते हैं, आपको तो समझ में आ ही गया होगा। अब हम आते हैं सेल्फ प्रैक्टिस में। सेल्फ प्रैक्टिस थर्ड डे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 10। 10 के राउंड ऑफ करना है, तो आप सबसे पहले माइंड में एक बात लाओ कि 10 में आखिर 0 कितना होता है। 10 में 1 0 होता है, तो बस बहुत ही इजी है, 1 डिजिट को हम टिक करेंगे और इस 1 के बदले में 0, और यहाँ पे सिर्फ एक ही डिजिट को टिक किया है तो फोकस इसी पे करेंगे। 1 5 से छोटा है तो 3 में कोई नंबर ऐड नहीं होगा, 3 को 3 ही लिख देंगे। इस तरह 31 का राउंड ऑफ 30, एंड फिर इसे भी राउंड ऑफ करना है किसके अकॉर्डिंग, 10 के अकॉर्डिंग। 10 में 1 0, 5 पे टिक किया, 5 के बदले में 0, और यहाँ पे मैंने आपको बताया था अगर 5 होगा तो भी, या ग्रेटर देन 5 होगा तो भी उसके जस्ट बगल वाले नंबर में हम 1 ऐड करेंगे, तो 5 में 1 ऐड हो जाएगा 6, और बाकी के ये 2 जो नंबर है वो उसी तरह हम उसे लिख देंगे। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 1000। क्वेश्चन नंबर सेकंड मैंने आपको नहीं बताया, सेकंड में था राउंड ऑफ नियरेस्ट टू द 100, तो वहाँ पे पहले मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल 100 का भी बता दिया है, इसलिए मैंने डायरेक्ट अब क्वेश्चन नंबर 3 को पिक किया है। तो 1000 में सबसे पहले आपको दिमाग लगाना है कि 1000 में जीरोस कितने होते हैं, 3 0 होता है, तो हम 3 डिजिट को टिक करेंगे, 1 2 एंड 3। 2 के बदले में 0, 9 के बदले में 0, एंड इस 9 के बदले में भी 0, बट फोकस इस पे करना है, ये 5 से बड़ा है इसलिए 2 में 1 ऐड हो जाएगा 3। ओके, अब इसे भी राउंड ऑफ करना है। मैंने क्वेश्चन नंबर 3 का ए और आई दोनों लिया है, इसे भी 3 डिजिट पे टिक करो क्योंकि राउंड ऑफ इसी के अकॉर्डिंग करना है, 1 2 एंड 3। 5 के बदले में 0, 0 के बदले में भी 0 ही हो जाएगा, 0 के बदले में भी 0, और 0 5 से छोटा है, तो 5 से छोटा है तो 8 को हम उसी तरह लिख देंगे, उसमें कोई नंबर ऐड नहीं होगा। इस तरह से ये हमारा 2 क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4, गिव द अप्रोक्सीमेशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 10 100 एंड 1000। यहाँ पे हमने क्वेश्चन नहीं लिखा है, यहाँ पे हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का मैं आपको ए बताती हूँ। ए है 832।
यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन, गिव द अप्रोक्सीमेशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 10, 100 एंड 1000। आपका यहाँ पे क्वेश्चन एक है, बट आपको इसको 3 बार सॉल्व करना है। एक बार नियरेस्ट 10 सॉल्व करना है, फिर इसी क्वेश्चन को 100 के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, फिर इसी क्वेश्चन को 1000 के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। तो चलिए पहले हम राउंड ऑफ करते हैं नियरेस्ट टू 10। हम यहाँ पे लिख लेंगे राउंड ऑफ नियरेस्ट टू 10 लिख लिए। और आपको पता है 10 में कितना जीरो होता है, 1 0 होता है। 8 3 2 लिखेंगे, 1 0 पे टिक, 1 डिजिट पे टिक, 2 के बदले में 0, 2 5 से कम है इसलिए 3 को उसी तरह लिख देंगे और 8 को उसी तरह लिख देंगे। ये हो गया नियरेस्ट टू 10। फिर उसके बाद राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट टू 100। 3 बार करना है इसे हमें राउंड ऑफ नियरेस्ट टू, चलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट न्यूमरल में ही लिख लेते हैं 100। 100 में कितना जीरो, 2 0। फिर इसी क्वेश्चन को हम लिखेंगे और 2 डिजिट पे टिक करेंगे, 1 और 2, 2 के बदले में 0, 3 के बदले में भी 0 और फोकस करेंगे इस 3 पे। 3 5 से कम है तो 8 में कोई नंबर ऐड नहीं होगा, उसी तरह लिख देंगे 800। 832 का राउंड ऑफ किए 100 के अकॉर्डिंग 800। अब हम इसी क्वेश्चन को अब एक बार और हम राउंड ऑफ करते हैं नियरेस्ट टू 1000। राउंड ऑफ नियरेस्ट टू 1000। डायरेक्ट मैंने 1000 ऐसे लिख दिया। 1000 में कितना जीरो, 1 2 एंड 3। आप इसे चाहो वर्ड में भी लिख सकते हो। और क्वेश्चन हम फिर से लिख लेंगे 832। और कितना जीरो, 3 0 है तो 3 डिजिट को टिक, 1 2 एंड 3। 2 के बदले में 0, 3 के बदले में 0, 8 के बदले में 0। बट फोकस किस पे करेंगे, फुल फोकस रहेगा हमारा 8 पे। और 8 5 से बड़ा है तो 8 के जस्ट बगल वाले नंबर में हम 1 ऐड कर देंगे। बट आपके मन में यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होगा कि मैम यहाँ पे तो कोई नंबर नहीं है, तो हम किस में ऐड करेंगे। हाँ जाहिर सी बात है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है। यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो सपोज यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे 0 है। आपको पता है किसी भी नंबर के आगे अगर हम 0 लगाते हैं तो उसका वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होता है। अगर ये 832 है और इसमें हमने आगे 0 लगाया तो भी ये 832 ही होगा। यहाँ पे अगर हम 2 0 भी लगा देंगे तो भी उसके वैल्यू में चेंजिंग नहीं आएगी। लेकिन अगर 832 के अगर बाद में हम 0 लगाते हैं तो वो 8332 हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको बताया 1 2 3 पे टिक किया, 2 के बदले में 0, 3 के बदले में 0, 8 के बदले में 0। 8 5 से बड़ा है तो यहाँ पे हमें 1 ऐड करना है। यहाँ पे कुछ नहीं था तो किसमें ऐड करते, तो हमने खुद से यहाँ पे 0 लगा लिया और इस 0 में 1 ऐड करेंगे तो 0 + 1 1 हो जाएगा। इस तरह 832 का राउंड ऑफ क्या हो जाएगा, 1000। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 में जितने भी क्वेश्चन है आपको उसे 3 बार राउंड ऑफ करना है, नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100 एंड 1000। और बाकी के जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन है आप वो खुद से सॉल्व करोगे। ओके, थैंक यू।